अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबीजिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुनने वालों, देखने वालों, सामीन मोहतरम नाज़रीन, अरूज इस्लामिक टीवी के ज़रिए तमाम हमारी ये 9वीं ट्रांसमिशन मुहर्रमुल हराम की स्पेशल ट्रांसमिशन 9वीं ट्रांसमिशन का आगाज़ हम इंशाल्लाह कुछ ही देर में करने वाले हैं। हमारा टाइटल है हमारे हैं हुसैन। तो मैं आगाज़ करने से पहले आज हमारे जो मुकर्रम व मोहतरम मेहमान ज़ी वक़ार हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, उनका तारुफ़ आपके सामने करवाता हूँ। सबसे पहले मेरी बाईं जानब आले नबी औलाद अली जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद हबीबुर रहमान नक्शबंदी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए इनकी खिदमत में हज़ार तशक्कुर पेश करते हैं। और शाह साहब की बाईं जानब एक और हजूर की आल के मुअम्बर व मुअत्तर घराने के फ़र्द जनाब सैयद मोहम्मद अहमद शाह साहब बगदादी साहब तशरीफ़ फरमा है। हम उनको भी खुश आमदीद कहते हुए बड़े अदब व एहतराम के साथ हजूर की आल के घराने के अफराद को हम खुश आमदीद कहते हैं, खिदमत में हज़ार तशक्कुर पेश करते हैं। अब आप ज़ी वक़ार सामीन मोहतरम, हमने प्रोग्राम तिलावत कलाम रहमान के साथ हस्ब रवायत हमने अपना स्टार्ट करना है। तो आज की तिलावत मेरे हिस्से में आई है और ये मेरी सआदत है। सादात कराम के ज़ेर साया में तिलावत कलाम रहमान करके आज के इस 9वें प्रोग्राम अरूज इस्लामिक टीवी हमारे हैं हुसैन का आगाज़ करने वाला हूँ। आप मोहब्बत के साथ समात कीजिएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन्नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, अरूज इस्लामिक टीवी के ज़ेर तमाम हमारे हैं हुसैन प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम रहमान से हम कर चुके हैं। अब हमने तिलावत कलाम मजीद के बाद नात रसूल मकबूल को शामिल करना है। और मैं आपको बताता चलूँ कि आज हमारी एक और खुशबख्ती है कि आज हमारे मदू किए हुए आलम दीन भी सैयद हैं और सना खान भी, 2 सना खान सैयदजादे हैं, हुजूर की आल के मुअम्बर मुअत्तर घराने के अफराद हैं। और एक और खुशबख्ती, हमारे जो चैनल की ऑनर हैं मैडम अरूज मनीर साहबा, उनके उस्ताद ग्रामी हम नज़ामी साहब, नज़ामी वली साहब तशरीफ़ फरमा हैं। उनकी शायरी भी हमने समात करनी है और वो भी आज की हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। ये भी हमारी खुशबख्ती है। आइए हम नात रसूल मकबूल की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा वतीरा है, कोई महफिल हो, कोई प्रोग्राम हो और कोई भी दर्स व तदरीस की जगह हो, मुझे मौका मिले तो कुरान पाक के हवाले से इस मैसेज को मैं ज़रूरी नशर करना अपनी ड्यूटी समझता हूँ। समात कीजिएगा कि दिलों को मिलता है क्या सरूर, ये कुरान पढ़ के देखो। शाह साहब कसीर तादाद में हजूर की आल के अफराद तशरीफ़ फरमा है। मैंने दुआ लेनी है, नज़ामी साहब से भी दुआ मैंने लेनी है कि दिलों को मिलता है क्या सरूर, ये कुरान पढ़ के देखो। शैतान होता है कैसे दूर, ये कुरान पढ़ के देखो। और अपने घरों में अंधेरों की शिकायत करने वालों, अपने घरों में अंधेरों की शिकायत करने वालों, होता है कैसे नूर, ये कुरान पढ़ के देखो। अपने घरों में अंधेरों की शिकायत करने वालों, होता है कैसे नूर, ये कुरान पढ़ के देखो। और शाह साहब क्योंकि शायर मौजूद हैं तो मेरी ये भी आदत है, जब शायर मौजूद हों, लिखने वाले
खूबसूरत लिखने वाले, गज़ल लिखने वाले, नात लिखने वाले, ख़ुसूसन जब नात लिखने वाले अफराद मौजूद हों तो ये मैसेज भी मैं नशर करता हूँ। लाहौर के नात को शायर वाजिद अमीर साहब लिखते हैं कि लफ्ज़ भी नामो नसब रखते हैं ये जान रखो, लफ्ज़ भी नामो नसब रखते हैं ये जान रखो, मदह करनी है तो हर लफ्ज़ की पहचान रखो, मदह करनी है तो हर लफ्ज़ की पहचान रखो, गर सरापा शाह वाला का बयां करना हो, गर सरापा शाह वाला का बयां करना हो, पास मिशकात रखो सामने कुरान रखो, गर सरापा शाह वाला का बयां करना हो, पास मिशकात रखो सामने कुरान रखो। क्योंकि शाह साहब से हमने नात समात करनी है तो नात के हवाले से दो मिसरे नज़ामी साहब आपसे दुआ लेनी है कि ये भी तौफीक इलाही की अज़ा होती है, ये भी तौफीक इलाही की अज़ा होती है, नात कम ज़र्फ़ की किस्मत में कहाँ होती है, ये भी तौफीक इलाही की अज़ा होती है, नात कम ज़र्फ़ की किस्मत में कहाँ होती है। नात रसूल मकबूल के लिए हमारी अरूज इस्लामिक टीवी की हमारे हैं हुसैन नशरियात 9वीं नशिस्त में हम आले नबी औलाद अली जनाब सैयद मोहम्मद अहमद शाह साहब बगदादी साहब से मैंने अर्ज़गुज़ार होना है कि वो इस ट्रांसलेशन में नात के ज़रिए अपना हिस्सा डालें। जनाब मोहतरम सैयद मोहम्मद अहमद शाह बगदादी साहब। मेरा हुसैन बाग़े नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बाग़े नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है और खूने बतूल है, हैदर की इसमें जान है और खूने बतूल है, आले नबी का प्यार है, ईमान की जिंदगी, का प्यार है, ईमान की जिंदगी, इनसे नहीं प्यार तो जिंदगी फजूल है, इनसे नहीं प्यार तो जिंदगी फजूल है, हैदर की इसमें जान है और खूने बतूल है, और गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, गुजरा
गुजरा जहाँ जहाँ से नवासा रसूल का अब तक खुदा के करम का नुज़ूल है अब तक वहाँ खुदा के करम का नुज़ूल है हैदर की इसमें जान है और खूने बतूल है ऐसी अजीम ज़ात है मौला हुसैन की ऐसी ऐसी अजीम ज़ात है मौला हुसैन की जिसके लिए रसूल के सजदों में तूल माशाल्लाह पढ़ना है आपने फिर, लेकिन मैं एक मुझे शेर याद आ गया। तहारतों के मुकद्दस का जहन बहता है, हजरत सैयदा के दिल का चैन बैठा है। मेरे महबूब सजदे को जरा लंबा कर दे, तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा। जिसके लिए रसूल के सजदों में तूल है हैदर की इसमें जान है और खूने बतूल है और जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है वो ताज हुसैन के कदमों की धूल है हैदर किस में जान है और खूने बतूल है मेरा हुसैन बाग नबुव्वत का फूल है और दुनिया में और कौन है शबीर के सिवा
शबीर के सिवा ऐसा सवार जिसके सवारी रसूल है, ऐसा सवार जिसके सवारी रसूल है। हैदर में इसकी जान है और खूने बतूल है। मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ सैयद महमूद अहमद शाह साहब बगदादी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। खूबसूरत कलाम और खूबसूरत अदायगी, बड़ा खूबसूरत मनक़बत के अशार आपकी समातों की नज़र शाह साहब फरमा रहे थे। तो मैंने भी हुजूर की आल के मुतल्लिक़ ही अपनी हाज़िरी पेश करता हुआ सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाऊँगा। समात कीजिएगा कि जिसको भी अहले बैत मोहम्मद से प्यार है, जिसको भी अहले बैत मोहम्मद से प्यार है, अल्लाह की नज़र में वो बड़ा बावकार है। जिसको भी अहले बैत मोहम्मद से प्यार है, अल्लाह की नज़र में वो बड़ा बावकार है। और पहुँचेंगे हम खुल्द तो आएगी ये सदा, पहुँचेंगे हम खुल्द तो आएगी ये सदा। आजा आजा बहुत दिनों से तेरा इंतज़ार है। हजूर की आल से मोहब्बत का सिला तो फिर अल्लाह ने देना ही है ना। पहुँचेंगे हम खुद तो आएगी ये सदा, आजा आजा बहुत दिनों से तेरा इंतज़ार है। और उस्ताद सनागो शायर बैठे हैं ग़ुलाम वली निज़ामी साहब, शाह साहब, दीगर आप शाह साहब बैठे हैं, आले नबी के अफराद बैठे हैं। समात कीजिएगा, ये आले मोहम्मद, ए आले मोहम्मद जो तुम्हारा नहीं लगता, ए आले मोहम्मद जो तुम्हारा नहीं लगता, भूले से भी वो हमको हमारा नहीं लगता। ए आले मोहम्मद जो तुम्हारा नहीं लगता, भूले से भी वो हमको हमारा नहीं लगता। और मैं खाना इतरत से जो बाहर नजर आए, मैं खाना इतरत से जो बाहर नजर आए, कौसर को वो जाहिद कभी प्यारा नहीं लगता। मैं खाना इतरत से जो बाहर नजर आए, कौसर को वो जाहिद कभी प्यारा नहीं लगता। ए आले मोहम्मद जो तुम्हारा नहीं लगता, भूले से भी वो हमको हमारा नहीं लगता। अब आबे जी वकार शाह साहब बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे। तो माशाल्लाह शाह साहब की नात के बाद अब हमने अपनी अरूज इस्लामिक टीवी ट्रांसमिशन जो 9वीं ट्रांसमिशन है हमारे हैं हुसैन, उसमें हमने उस्ताद सनागो शायर खूबसूरत कलम के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको नवाजा है, बड़ी हुस्न खूबी के साथ और बड़े दर्दमाना अंदाज के साथ ये हुजूर की बारगाह में हदिया क़ीदत पेश करने वाली शख्सियत है। मेरी मुराद, मैं मुल्तमिस हूँ जनाब उस्ताद ग़ुलाम वली निज़ामी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो जिस अंदाज में भी अपनी हाज़िरी पेश करनी है, हाज़िरी पेश करने की सआदत हासिल करें। उस्ताद ग़ुलाम वली निज़ामी साहब। बचाया ज़ैनब दे सोने वीराने, नाने दा दीन बचाया ज़ैनब दे सोने करबल बिच इश्क नमाज दियां
कर छड़िया हुसैन अखीरा ने करबल विच इश्क नमाज दिया कर छड़िया हुसैन अखीरा ने नाने दा दीन बचाया मासूम दी प्यास बुझावन लई जदों मंगे आ पानी मौला ने मासूम दी प्यास बुझावन लई जदों मंगे आ पानी मौला ने अगों प्यास बुझाई असगर दी हुरमल दे खूनी तीरा ने अगों प्यास बुझाई असगर दे हुरमल दे खूनी तीरा ने नाने दा दीन बचाया लुटी झोंक हुसैन दी कूफिया ने कीता कैदी पर्देदारां नूं लुटी झोंक हुसैन दी कूफिया ने लुटी झोंक हुसैन दी कूफिया ने कीता कैदी पर्देदारां नूं आबद बीमार दे हत्थां नूं पाइयां शिमर लैन जंजीरां ने आबद बीमार दे हत्थां नूं पाइयां शिमर लैन जंजीरां ने नाने दा दीन बचाया चढ़ना निज़ मंजूर कीता पर बैत यजीद ना कीती सी चढ़ना निज़ मंजूर कीता चढ़ना निज़ मंजूर कीता पर बैत यजीद ना कीती सी इस्लाम नू जिंदा कर दिता होया दो जगते तशहीरां ने इस्लाम नू जिंदा कर देता होया दो जगते तशहीरां ने नाने दा दीन
बचाया कुट पानी भी नहीं पीन दिता सैद नयाजी वारसानो कुट पानी भी नहीं पीन दिता कुट पानी भी नहीं पीन दिता सैद नयाजी वारसानो जालम बेदर्द न जान सके है दर्दियाँ तस्वीरां ने जालिम बेदर्द न जान सके जालिम बेदर्द न जान सके है दर्दियाँ तस्वीरां ने नाने दा दीन बचाया ज़ैनब दे सोने वीरां ने करबल विच इश्क नमाज दियां कर छड़ियां हुसैन अखेरां ने नाने दा दीन बचाया बचाया बचाया। माशाल्लाह अरूज इस्लामिक टीवी के ज़रिए तमाम 9 मुहर्रम की शब में 9वीं ट्रांसमिशन में हम हाजिर हैं। हमारे हैं हुसैन में उस्ताद सनागो शायर जनाब उस्ताद ग़ुलाम अब्बास वली निज़ामी साहब ने खूबसूरत अंदाज़ के साथ मनक़बत नाज़रीन के सामने पेश की। अब अपने आले नबी औलाद अली जनाब सैयद हबीबुर रहमान नक्शबंदी साहब से सवाल की तरफ बढ़ना है। इस ट्रांसमिशन में हमने सवाल शामिल करना है, समझ कीजिएगा। तो मैं शाह साहब से ये अर्ज़ गुज़ार हूँ कि मैदान करबला में शाह साहब जो हुआ उस पर सरसरी सी नज़र डालें और वहाँ से हमें क्या पैगाम मिलता है, वहाँ से नाज़रीन को क्या पैगाम मिलता है, ये आप इसके ऊपर मैदान करबला में सरसरी से नज़र डालते हुए इस सवाल का जवाब हमें मरमत फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर उरूज इस्लामिक टीवी के ज़ेर एहतिमाम हमारे हैं हुसैन प्रोग्राम में मुझे शमूलियत का मौका मुयस्सर हुआ। मैं पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यकम मुहर्रम अल हराम से चलते हुए आज 9 मुहर्रम के इस प्रोग्राम तक ये प्रोग्राम पहुँचा है। अल्लाह ताला इस पूरी टीम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आपने जो सवाल किया क़िबला इंतहाई अहमियत रखता है। करबला में क्या हुआ और वहाँ पे अहले बैत के साथ और खानवादा रसूल के साथ क्या सलूक किया गया, उसको अगर खोल कर बयान करें तो इतना दामने वक़्त में गुंजाइश नहीं, तो मैं सरसरन मुख्तसरन उस पर कोशिश करूँगा गुफ्तगू करने की। सबसे पहले इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जो हैं, आप करबला की ज़मीन पर आए, काबा छोड़कर मक्का छोड़कर मदीना से हिजरत करते हुए तवील सफ़र करके आप ज़मीन करबला पर आए। आपका आना कोई जंग का मकसद नहीं था, आप फ़कत बातचीत करने के लिए बुलाया गया, बल्कि आपसे पहले आपके सफ़ीर बनकर हज़रत इमाम कासिम आपको भेजा गया। तो उनके साथ भी जो सलूक हुआ वो तारीख़ के औराक खून के आंसू रोती है। तारीख़ जो है
उसको बड़े दर्दनाक तरीक़ाकार से वो वजाहत फरमाती है। तो उनके बाद फिर इमाम आली मकाम तो सफ़र में थे, आपका सफ़र जारी था। तो कई राज़नों ने बताया कि हुजूर वहाँ पे तो बड़ा जुल्म और ज़्यादती हो रही है, आपके साथ धोखा किया जा रहा है। उसके बावजूद इमाम आली मकाम करबला मोहल्ला में पहुँचे। वहाँ पे जाकर फिर जब पहुँचे तो इस्तिकामत के दामन को थामा और सब्र के दामन को इस कदर थामा कि जितने भी जुल्म हुए उनके सामने डटकर मुकाबला करके बताया कि जो तुमने धोखे के साथ हमें बुलाकर हमारे साथ जो ज़्यादती और जुल्म कर रहे हो, ये किरदार यजीदियत है। और इतना जुल्म बर्दाश्त करने के बाद भी दामन सब्र को ना छोड़ना, ये किरदार हुसैनियत है। हम आले नबी हैं, हम नबी के घराने वाले हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? वहाँ पे इमाम अली मकाम किबला 9 मुहर्रम है। इमाम अली मकाम ने दिए बुझाकर अपने साथ आने वालों को आगाह किया, खुतबा इरशाद फरमाया, कहा रात के अंधेरे में चले जाओ, अगर कोई जाना चाहता है तो चला जाए। ये ना हो कि कोई कहे कि हम इमाम अली मकाम के साथ गए तो हम मारे गए। तो यहाँ तो जो होना है वो सबके सामने है। आपने लाइट ऑफ कर दी, दियों को बुझा दिया, कहा अगर कोई शर्मिंदा है रोशनी में जाने से, अगर कोई डरता है, कोई घबराता है कि मैं साहब जाऊंगा तो सारे कहेंगे ये जा रहा है, भाग रहा है, तो कहा लाइट ऑफ कर दी जाए। अंधेरे में रात की तारीकी में अगर कोई जाना चाहता है तो उसको मेरी तरफ से इजाजत है। लेकिन जब चिराग जलाए गए तो देखा तो सारे के सारे इस्तिकामत के साथ और दामन सब्र को थामे हुए इमाम अली मकाम के शाना बशाना खड़े थे। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे यहाँ तक के नन्ही जान हजरत अली असगर उनको भी बारगाहे इलाही में पेश किया। हजरत अली अकबर नौजवान बेटा उनको भी बारगाहे इलाही में पेश किया। और किबला तमाम लाशों को इमाम अली मकाम जब उठाकर लाते रहे, लेकिन उसके बावजूद जब हजरत अली अकबर आपके लाशे को उठाकर आए तो जाते हुए जवान थे, जब लाशे को उठाकर वापस आए तो तारीख चीख कर ये बताती है कि जब वापस आए थे तो आप पर ज़ोफ के आसार तारी हो चुके थे, आपकी कमर झुक चुकी थी। एक नौजवान बेटे का लाशा उठाना कोई इतना आसान है, फिर वो लाशा भी हजरत अली अकबर जैसा हो। तो बहरहाल वहाँ पे बड़ा दर्दनाक ये मामला हुआ। हमें वहाँ से क्या पैगाम मिलता है? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो तुम्हें जब मुश्किल पेश आए तो मदद तलब करो सब्र से और नमाज से। इमाम अली मकाम ने ये दोनों काम करके हमें पैगाम दिया, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था ना, फरमाया मैं तुम्हें 2 भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक मेरी अहले बैत है, दूसरा कुरान है। तो अहले बैत जो है ये चलता फिरता कुरान है। कुरान को पढ़ने के लिए अगर देखा जाए तो सहीफा कुरान देखा जाए, लेकिन अगर कुरान को अमली नमूने में देखना चाहो तो हुजूर की अहले बैत को देख लो। इमाम अली मकाम ने इसी आयत के तहत अपनी ज़ात को मिस्ताक पेश किया और आपने वहाँ पे सब्र का दामन भी थामे रखा और नमाज भी ऐसी नमाज पढ़ी कि ता क़यामत कोई ऐसा नमाजी पैदा नहीं हो सकेगा कि जब आपको पता है कि हर तरफ दुश्मन छाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद नमाज का वक्त है तो आपने सर सजदे में रख दिया। और उन लईनों को भी इतनी जुर्रत न थी कि इमाम अली मकाम को शहीद कर सकते। जब सर सजदे में रखा तो उस वक्त भी जो निशाना लगाने वाला था आगे बढ़ता है और फिर पीछे हट जाता है। पीछे से हुक्म आता है, क्यों हटता है? वो कहता है जब मैं तीर खींचता हूं ऐसे लगता है जैसे अली खड़ा है, जब मैं तीर खींचता हूं ऐसे लगता है जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े हैं, क्योंकि तस्वीर मोहम्मद है हजरत इमाम अली मकाम। और जब आपने सर सजदे में रखा तो उन बदबख्तों को मौका मिला और उन्होंने बड़े दर्दनाक तरीक़ाकार के साथ इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया। और हमें पैगाम यही मिलता है, जो हुसैनी है, जो हुसैनियत दर्द रखने वाला है, उसके लिए पैगाम यही है कि तुम्हारा ये नारे लगाना, तुम्हारा ये नोहे पढ़ना, ये हुसैनियत नहीं है। असल हुसैनियत ये है कि तेरा किरदार बताए कि मैं हुसैनी हूँ।
तेरा चलना फिरना बताए कि ये खानवादा रसूल से मोहब्बत करने वाला है। तेरा उठना बैठना, तेरे मुश्किलात में जब वक्त आन पड़े तो करबल से ज्यादा मुश्किल तो वक्त हम पर आया ही नहीं भाई। करबला में तो इतने जुल्म ढाए गए, हमने तो वो जुल्म देखे ही नहीं। जिन्होंने देखे थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी सारी जिंदगी में कभी मुस्कुराए नहीं, कभी मुस्कुराए नहीं। जनाब हकीम को बुलाया गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपके बेटे अर्ज करते हैं बाबा जान इतना रोते हैं, अब तो आंखों का पानी ही खुश्क हो गया, अब तो खून आने लग गया। कहा बेटा जो मैंने देखा वो तूने देखा ही नहीं, जो मैंने देखा है अगर तू देख लेता हो सकता है तेरी आंखें भी खून पियाने के बावजूद खुश्क ना होती। तो उन्होंने कहा हकीम को बुलाते हैं, तबीब को बुलाते हैं, कोई इसका सद्देबाब करते हैं। हकीम को बुलाया गया। किबला हकीम ने कहा कि आपके साथ कोई सानिया हुआ है, आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया जिसकी वजह से आप रोते हैं। तो कहा आपका इलाज तो मैं नहीं कर सकता, आपको एक नुस्खा बताता हूँ। आप सहरा में गए करो, आप दरिया में चला गए करें। जब दरिया का नाम आया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़ारो कतार रोने लगे। कहा ए हकीम तू मेरे जख्मों का इलाज करने आया है या मेरे जख्मों पर जो है नमक रगड़ने आया है? कहा तू दरिया की बात करता है, मैंने प्यासे अली अस्कर को शहीद होते देखा है, मैंने प्यासे अली अकबर को शहीद होते देखा है। अरे मैंने इसी मशक को उठाते हुए हजरते अब्बास का बाजू कटते हुए देखा है, तो फिर मुझे पानी की याद दिलाता है। उन्होंने कहा हजरत अगर तू आप पानी की वजह से भी ज्यादा परेशान है, तो उन्होंने फिर और कहा कि सहरा में आप चले गए करें, आप जरा हरियाली में चले गए करें। उन्होंने कहा आप फिर ज़ारो कतार रोने लगे, आप फिर अश्कबार हो गए। उन्होंने कहा अब क्या हुआ? कहा मैंने रेत के सहराओं में अपनों को कटते हुए देखा है, तो मैं कैसे हरियाली में जा सकता हूँ, मुझे कैसे हरियाली में सुकून मिल सकता है। तो पैगाम यही है नाजरीन के लिए भी और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए कि जब भी मुहर्रम आए तो कम अज़ कम हर मुहर्रम में कोई ऐसी बात अपनाओ कि जिससे इमाम आली मकाम खुश हो जाएं और खानवादा रसूल हमारे लिए बायस मग़फ़िरत की दुआ करें और हमारी मोहब्बत उनके साथ हमारे लिए बख्शिश की सनत बन जाए। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद हबीबुर रहमान नक्शबंदी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ मैदान करबला में जो हुआ उस पर सरसरी सी नज़र डाल रहे थे और वहाँ से हमें क्या तालीम मिलती है, हमें इस वाक़या करबला के बाद किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, उस पर नज़र डाल रहे थे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा सब के कहे हुए कलमाते खैर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सामीन मोहतरम, देखने वालों सुनने वालों, अरूज इस्लामिक टीवी के ज़ेर एहतमाम जो 9वीं ट्रांसमिशन महरम की खुसूसी हम हाजिर हैं, उसके ज़ाहरी इख्तिताम की तरफ हमने बढ़ना है। हमारा इस ट्रांसमिशन में हमारे हैं हुसैन में हिस्सा बने हैं एक और सना खान मुस्तफ़ा। और खुशबख्ती की बात है कि पहले भी एक सैयदज़ादे नात के लिए शामिल हुए थे मनक़बत के लिए, और खिताब फरमाने वाली हमारे सवाल जवाब वाली शख्सियत भी आले नबी औलाद अली हैं। और अब जो सना खान जिन्होंने अपनी हाज़िरी पेश करनी है मनक़बत की सूरत में, जिस तरह हम अपनी हाज़िरी पेश करेंगे, वो भी आले नबी के एक मोम्बर व मुअत्तर फ़र्द हैं सैयद सादिक शाह साहब। उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ और उनकी खिदमत में हज़ार तशक्कुर पेश करता हूँ। आइए हमने उनकी तरफ बढ़ना है, तो मैं शाह साहब से दुआ लेनी है मौला हुसैन पाक की बारगाह में, सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में चंद अशार समात कीजिएगा कि करबल में यूं ही सर न कटाया हुसैन ने, करबल में यूं ही सर न कटाया हुसैन ने, नाने नबी का दीन बचाया हुसैन ने। करबल में यूं ही सर न कटाया हुसैन ने, नाने नबी का दीन बचाया हुसैन ने। असगर की प्यास तक न बुझा पाई करबला, असगर की प्यास तक न बुझा पाई करबला, करबल को कितना खून पिलाया हुसैन ने, करबल को कितना खून पिलाया हुसैन ने। और ये दीन जानते हो कितना है कीमती, ये दीन जानते हो कितना है कीमती, 72 लुटा के सबको बताया हुसैन ने। ये दीन जानते हो कितना है कीमती, 72 लुटा के सबको बताया हुसैन ने। और शाह साहब और माशाल्लाह
दो तीन आले नबी के फ़द यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। तो ये मेरे नज़र में ये हस्ले कलाम शेर है कि हैरत से देखता रहा दरबार में यजीद, हैरत से देखता रहा दरबार में यजीद, नेज़े पे जब कुरान सुनाया हुसैन ने। हैरत से देखता रहा दरबार में यजीद, नेज़े पे जब कुरान सुनाया हुसैन ने। और मक्ता देखिएगा, आसिफ नमाज इश्क का सजदा तो देखिए, आसिफ नमाज इश्क का सजदा तो देखिए, सजदे में रख के सर ना उठाया हुसैन ने, सजदे में रख के सर ना उठाया हुसैन ने। हैरत से देखता रहा दरबार में यजीद, नेज़े पे जब कुरान सुनाया हुसैन ने। करबल में यूं ही सर ना कटाया हुसैन ने, नाने नबी का दीन बचाया हुसैन ने। आइए सुनने वालों, देखने वालों, अरूज इस्लामिक टीवी के ज़ेरे तमाम हमारे हैं हुसैन ट्रांसमिशन की 9वीं ट्रांसमिशन में हम ज़ारी इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए मैंने शाह साहब को भी दावत देनी है और उसके साथ साथ आपसे इजाज़त भी जानी है। उम्मीद करता हूँ कल इसी वक्त में इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। हम 10 मुहर्रम योम अशूरा की शब में इंशाअल्लाह हम आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तो मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ जनाब सैयद सादिक शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी हाज़िरी पेश करते हुए आज के इस 9वें प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाएं। सैयद सादिक शाह साहब। जो बच गई जिंदगी दिल याद है, तेरी नात सुने ध्यान बजावे। जो बच गई जिंदगी दिल याद है, तेरी नात सुने ध्यान बजावे। शाला हसन हुसैन दे नाने दी गल बात करे ध्यान बजावे। शाला हसन हुसैन दे नाने दी गल बात करे ध्यान बजावे। अली आखिया सिर में वारी है, तेरी जात जो ढेर प्यारी है। अली आखिया सिर में वारी है, तेरी जात जो ढेर प्यारी है। मेरी झोली विच तेरा सर होवे, तेनू यार सवे ध्यान बजावे। मेरी झोली विच तेरा सर होवे, तेनू यार सवे ध्यान बजावे। क्या पाक सदीक ने गार होवे, एक मैं होवा एक यार होवे। क्या पाक सदीक ने गार होवे, एक मैं होवा एक यार होवे। सप डंग मारे भवे लख वरी, डंग यार जले ध्यान बजावे। सप डंग मारे भवे लख वरी, डंग यार जले ध्यान बजावे। क्या जिबराइल ने सोहणे नो उस सोने ते मन मोड़े नो। इको सिख है अरबी चन माया, तेरे पैर चुमे ध्यान बजावे। इको सिख है अरबी चन माया, तेरे पैर चुमे ध्यान बजावे। जो बच गई जिंदगी दिल याद है, तेरी नात सुने ध्यान बजावे।